चंद्रशेखर यहाँ क्यों आते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ कि चंद्रशेखर यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि तुम तनखैये नेता इस समाज का भला नहीं कर सकते। अगर तुम इनका भला कर सकते तो आज भी इनके मकान कच्चे नहीं होते, आज भी इनके बच्चे बेरोजगार नहीं घूम रहे होते। उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और हमारे बच्चे सड़कों की धूल फाकेंगे क्यों? उनके वो रहेंगे दिल्लियों में कोठी बना बना के, आप रहोगे कच्चे मकानों में क्यों? उनके यहाँ 4-4 टाइम जो है 4-4 लोग खाना फेंकेगा और आप पेट पे हाथ मार के फेंक के सो जाओगे पानी पी के कह के कि मेरा पेट भर गया क्यों? हमारी माताएं बहनें दूसरे खेतों में काम करेंगी अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, तब जाके हमारे घर में रोटी आएगी। इसको बराबरी कहते हैं? ये बराबरी है? नहीं, बराबरी तब आएगी जब वो सुविधाएं, वो सुख, वही सम्मान का जीवन आपको भी मिलेगा जैसा ताकतवर लोगों को मिल रहा है। और वो तब तक संभव नहीं है, ये भी याद रखना। 1 मिनट रुक जाओ ताली बजाने से पहले। जब तक आप अपने हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं लोगे, आप मुझे बताओ वोट आपके पास है या नहीं, ये बताओ। तो राज किसका होना चाहिए, ये बताओ। जब वोट आपके पास है तो राज दूसरों का क्यों है, ये बताओ। वोट आपका, राज उनका, तो भैया फिर वही मिलेगा जो मिलता है। और अगर वोट आपका, राज भी आपका, तो वही मिलेगा जो आप चाहोगे। आपको फैसला करना है कि आप 75 साल की आजादी के बाद भी आप राजस्थान में गुलामों की तरह जीना चाहते हो या अपनी ताकत बना के स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहते हो, ये आप तय करो। मेरा तो काम है ये कि मैं आपको जगाने के लिए आया हूं। और जब तक गोलियों से कहा डरता आपका खून, गोलियों से डरता तो यहां थोड़ा ही होता, गोली एक नहीं 1000 खाने पड़ जाए, लेकिन आपके सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक लहू का आखिरी कतरा शरीर में है। मैं तो ताज्जुब मानता हूं, मैं 4 बार आया इंद्र मेघवाल की लड़ाई लड़ने, चारों बार मुझे यहाँ के पुलिस उठा के दिल्ली तक छोड़ के आई। 5वीं बार मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा कि चलो अब की बार पकड़ के दिखाना। 4 बार तो मैं आपको बता के आया हाथ जोड़ के कि भाई मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूं, उनके आंसू पूछने जाना चाहता हूं। इस बार बिना बताए आऊंगा लगाना इंटेलिजेंस। और मैं भाटी जी, सतपाल जी, अनिल जी और ये राम लखन मीना जी, हम चले गए 42 घंटे की यात्रा करके वहीं जालोर। और जब हम गए और पहुंच गए इंद्र मेघवाल के परिवार के पास, वहां 2 सिपाही खड़े हुए बेचारे। यहाँ तो गन भी नहीं देते, डंडा देते हैं, बताओ। उनके हाथ में डंडा। मैंने कहा यहाँ कोई हमला कर दे तुम क्या करोगे? कि भैया हमें तो डंडा अलाउ हुआ। मैंने कहा भाई गोली का सामना डंडा से कैसे करोगे बताओ? तो उन पे जवाब नहीं था। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपका राज होगा तो ना इंद्र मेघवाल की हत्या होगी, ना जितेंद्र मेघवाल की हत्या होगी, ना कार्तिक भील की हत्या होगी, ना ओम प्रकाश रैगर की जान जाएगी, ना नासिर जुनैद को यहां से उठा के ले जाके हरियाणा में मारा जाएगा जिंदा जला के, ना असगर पे गोली चलेगी, ना मीणा जी पे एएसआई पे गोली चलेगी, ना पहाड़ी में हत्या होगी, ना रैगर छात्रावास में हमला होगा। अगर 5 साल अन्याय सहना चाहते हो तो कुछ भी करो, और अगर नहीं चाहते 5 साल अन्याय सहना तो आप बताओ क्या मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ, दोनों हाथ उठा के मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या तो मेरे अंदर, जैसे उन्होंने कहा, बताओ क्या तो इस वजीर में कमी हो आपके? क्या तो आपका वजीर अच्छा ना हो? वजीर भी बड़ी उपाधि है यार। ये बताओ क्या तो ये आपका सिपाही अच्छा ना हो? तब तो समझ आती है। अब अगर सब लोग जो है पैसे वालों से प्यार करेंगे तो गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? आप बताओ। आप नहीं जानते हो क्या? चलो हमें लोग जाने ना जाने, मगर ये बताओ कोई अमीर कहता है क्या गरीब मेरा रिश्तेदार है? मेरे भी कुछ अमीर रिश्तेदार थे। अब तो काम की वजह से, आपके सम्मान की वजह से मैं ही अमीर हूं, दिल से बहुत बड़ा हूं। मगर जब मैं इस काम को नहीं करता था, पढ़ता था, तो वो मेरे अमीर रिश्तेदार ये कहते थे कि कोई पूछ ले कि चंद्रशेखर कौन है, कि हम जानते नहीं, ऐसे छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते। समझ रहे हो? यही कहते हैं अमीर लोग, यही कहते हैं बड़े लोग हमेशा। और जब कोई ताकतवर हो जाता तो कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार है।
सुनो, हम नहीं चाहते तुमसे रिश्तेदारी रखना। मैं तो इस समाज में ही जन्मा हूं, इसी समाज में मरूंगा, लेकिन जब तक ये समाज अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता, कमजोर हक वंचित समाज, तब तक हम भी नहीं रुकेंगे, इनको रुकने भी नहीं देंगे। और एक एक नौजवान को कैटराइज करके इतना ताकतवर बनाएंगे कि इनके सरकार के 20-20 एमएलए देखे बिना हमारा एमएलए के हमारा आम कार्यकर्ता भी भारी पड़ेगा, याद रखना। इतना तैयार करेंगे बस।